नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और आज हमारे साथ में जो व्यक्ति विशेष हैं वो हैं प्रभाष चंद्रा जी। प्रभाष चंद्रा जी पटना महालेखाकार एजी ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के सुपरवाइज़र पोस्ट से ये रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद आदमी आराम करना चाहता है, लेकिन इनकी बौखलाहट कुछ अलग है। बात करते हैं। सर स्वागत है। धन्यवाद मिश्रा जी। क्या परेशानी है, आप क्यों मतलब बेचैन जैसे हो रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि आज जो देश का हालात हम देखते हैं, सारी पार्टियों से मोह भंग जैसी स्थिति हो गई है। जो लोग भी आज पार्टी चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, तो बड़ा ही पर्सनल अटैक सब लोग एक दूसरे पर करते हैं और इससे देश का जो विकास कार्य है बाधित होता है। तो बड़ा देख के हृदय में दुख होता है। जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में लड़ाई झगड़ा की स्थिति आ जाती है। तो ये देख के ऋषि मुनि का ये देश है रहा है भारतवर्ष, और यहाँ बड़े विद्वान लोग जो सो और आचरण से का जो सो यहाँ आचरण प्रमाण पत्र दिया जाता है सब लोगों को, स्टूडेंट को भी दिया जाता है जी। और इतने बड़े मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में जब हम आचरण बहुत माने नहीं करना चाहिए, लेकिन आचरण जो होना चाहिए वो नहीं देख पाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। और इस दुख में हम जो सो माने हम आज की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हो गया है सारी पार्टियों से मोह भंग, और इसलिए कि हम देखते हैं सारी पार्टियों के नेताओं को दिलों को तंग, और हम चाहते हैं हर भारतवासी का चेहरे पर हो उमंग, और इसीलिए हम अपील करना चाहते हैं कि आप लोग सभी भारतवासी चले हमारे संग। हम जो सो चले हमारे संग। चले हमारे संग का मतलब क्या है? आपके संग क्यों? हम एक जैसे हनुमान जी का प्रेरणा है हमको कि राम राज्य जो था, उस राम राज्य की परिकल्पना जो सो उसको लेकर एक पार्टी बनाए। तो जो सो हमने जो स्थिति है सब पार्टी से जब मोह भंग हो गया, तो हम कहे कि आखिर मोह भंग होने से बैठ जाने से तो कुछ नहीं होगा। तो हमने जो सो ये निर्णय लिया, और हनुमान जी की प्रेरणा हमको मिली कि जो सो अजय भारत राम राज्य पार्टी का जो सो गठन करें हम, और जो सो उसी के में हम कदम बढ़ा रहे हैं और इस पार्टी का गठन कर रहे हैं। और हमारा यही है कि मानव एक समान, तो होना चाहिए सभी मानवों का सम्मान, है ना। ये हमारा जो सो थीम है, और जो सो कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो पर्सनल अटैक होता है एक दूसरे पर, तो उससे समाज में भी वैमनस्य फैलता है। देखिए, राम जी के नाम पे तो तमाम पार्टियां राजनीति कर रही है जी। आपकी पार्टी में क्या खास हो जाएगा? नहीं, आचरण नहीं ना। राम राज्य क्या, हम तो देखा है जो सो बम्बई में जो सो जब रामायण बना, रामानंद सागर जी ने बनाया, तो वहाँ बड़ा विद्वान लोग हैं, मैं रिसर्च कर बाद जो सो उसमें दिखाया है कि राम राज्य राम जी जब जो सो उनको घोषित कर दिया गया और वो छतरी उनको मिल गया, जैसे आज के डेट में जो सो सिक्योरिटी मिल जाता है जी। उनको छतरी के आदमी मिल गया साथ में। और वो जब गए थी, मैं पिताजी से पूछे, तो पिताजी माता जी ने बताया कि नहीं, तुमको वनवास जाना है। और उस रूम से कहेंगे ठीक है मैं जा रहा हूँ। और जब बाहर निकले तो छतरी था, उसको जब छतरी वाला गया उनको छतरी उड़ाने, तो वो कहेंगे नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। माने ये जो सो परिकल्पना होनी चाहिए कि आचरण में जो सो लगे, जो सो राम जो सो छतरी वाले को जो उनको सरकारी मुहैया कराया गया था, वो उसको तुरंत उन्होंने नकार दिया कि नहीं अब इसकी आवश्यकता नहीं है, चूँकि ये वनवास जा रहे थे। तो उस तरह का आचरण जो सो। देखिए प्रभाष जी, एक विषय बात करेंगे। आप रिटायर कर गए हैं जी। रिटायरमेंट के बाद आपकी ये सारी जो भी आप कल्पना है या जो स्वप्न लोग है, तो लोग ये बोलेंगे कि ये भाई अब रिटायरमेंट के बाद इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। ये ऐसा स्वप्न देख रहे हैं जो पूरा होगा कि नहीं होगा राम राज के बारे में, तो वैसे में आप क्या जवाब देंगे? हम यही कहेंगे कि जब सेव गिरा था और न्यूटन ने सोचा था कि जो सो कुछ इसमें हर लोग देखता था सेव गिर रहा है जी, और जो सो तो सबसे पहले उसको लोग पागल घोषित किए। तो ऐसा समाज में हम इसको मान के चल रहे हैं कि लोग हमको कहेगा कि थोड़ा सा दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है, ये हम मान के चल रहे हैं। पहले कोई भी काम करता है ना, तो उस पर, लेकिन ये समझिए कि ये इसका मतलब है कि आप सही जा रहे हैं। अगर लोग ये घोषित कर दे तो आप समझिए कि आप अपने कार्य में सही जा रहे हैं। आपने कहा कि हनुमान जी की प्रेरणा हुई, तो क्या दर्शन हुआ या फिर बात मन में आई कि नहीं हनुमान जी बोल रहे हैं? नहीं, दर्शन तो नहीं हुआ ही हम, लेकिन हाँ प्रेरणा उन्हीं से हमको मिल रहा है
कि जो सो आप जो सो कुछ राम जी जो राम के नाम लेकर बहुत लोग बहुत सा अथी कर रहे हैं, लेकिन आचरण में नहीं हम पाते हैं उतना। जैसे गौ माता का रक्षा नहीं हो पा रहा है, अभी हम देख रहे हैं जो सो। तो इसलिए अब जो सो हमने जो सो सोचा है कि इस पार्टी का निर्माण करें, राम राज्य पार्टी, और जो कि मन वचन और कर्म से वो राम के जो सो सिद्धांतों पर आधारित होगा। आपके सदस्य कौन कौन बनेंगे, उनके लिए क्या योग्यता आपने तय कर रखा है? हाँ, मैंने ऐसे लोगों को बनाएंगे जो अपने अंदर के विकार को जो पहले स्वयं के सुधारेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, वो उनको हम साथ लेके चलेंगे। जो स्वयं में जो कमी है उसको पहले एथिक करेंगे, दूर करेंगे, और उसके बाद जो है हमारे साथ आएंगे तो हम उनको जो है मेंबर बनाएंगे। बीजेपी ने तो बड़ा अच्छा काम किया है, अयोध्या में राम मंदिर। हाँ, ये तो अच्छा है। राम जी का मंदिर अयोध्या में बनना ही, जन्मस्थल है तो बनना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण जी का जो है मथुरा में बनना ही चाहिए, है ना। और चंद्रयान भी हुआ है अभी। हाँ, ये वैज्ञानिकों को बहुत बहुत जो सो उसमें बधाई चाहिए। देखिए यहीं पे जो सो अब चंद्रयान को जो लॉन्चिंग पैड है वो HEC रांची में बनाता है लोग, और वो लोग बता रहा था बेचारे लोग कि 17 महीना से हमको तनख्वाह नहीं मिला है। तो ये सब काम, यही एक दूसरे पर अटैक में जो सो आपको ये काम छूट जा रहा है। जो सो आप अगर ध्यान देंगे कि भाई 17 महीना से जो आदमी कह रहा है कि हम ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, अब लोग उधार देना बंद कर दिया, और फिर भी जो सो बना रहा, देश सेवा में लगा हुआ है। तो कहाँ गए हैं जो लोग पावर में हैं, जो लोग ऐसी हैं, क्यों नहीं उसका संज्ञान ले रहे हैं? जबकि आज तक चैनल पर भी दिखाया गया है ये बात कि 17 महीने से HEC के कर्मचारियों, 3000 कर्मचारी बिना वेतन का है 17 महीने से। कैसे उसका घर चल रहा होगा? नीतीश जी बहुत सारा काम कर रहे हैं, जो कि मिड डे मील हो गया, जिसके कारण के पोशाक योजना हो गई, साइकिल योजना हो गई, ये सब कैसा लगता है? हाँ, अच्छा है काम, विकास का कार्य तो यही तो हम चाहते हैं। प्रभाष जी, एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है, बीजेपी भी अच्छा काम कर रही है, जदयू भी अच्छा काम कर रही है, तो फिर आपका मोह भंग काहे हो रहा है? मोह भंग हो रहा है कि जैसे ये आपस में जो लड़ते हैं, जो आचरण दिखाते हैं, ये आचरण जो है सो सही नहीं है। ऐसा अच्छा, दोनों एक दूसरे पर जो आरोप करते हैं, तो आरोप में कहीं ना कहीं दम रहता है। तो कोई भी आदमी जो सो जैसे कह देता है कि ये बेच रहे हैं, तो वास्तव में दिखाई देता है कि एयरपोर्ट सब अडानी नाम हो रहा है। वो कहते हैं कि जो आदिवासियों का पैसा खा गया छत्तीसगढ़ में। तो क्या यही देखने के लिए हम लोग जो सो, इससे समाज पर बुरा असर पड़ रहा है कि हमारे जो सो शीर्ष नेता लोग क्या हैं। मतलब ये बात अब अभी तक आपके स्टेटमेंट से हमको क्लियर लग रहा है कि प्रभाष जी एक राजनीतिक पार्टी का गठन करने। हाँ बिल्कुल, ये जो है ये हवा हवाई वाली बात है कि बस आप बोल दिए हो गया, या फिर आप वास्तव में करेंगे? आपको हम बताएंगे, रजिस्ट्रेशन करा के हम बताएंगे जो 2 महीने के अंदर, जो 3 महीने के अंदर हम उसका प्रक्रिया जानते हैं, क्या सामाजिक क्या उसका प्रक्रिया है, ऑफिशियल प्रोसेस है, और उसमें हम लगेंगे। और नहीं, ऐसा तो नहीं कि महत्वाकांक्षा कहीं दबी हुई थी नेता बनने की, फिर से आप में जाग गया? नहीं, रचनात्मक कार्य करने का जो थी जगह कि आफ्टर रिटायरमेंट हम क्या कर रहे हैं, तो जो है सो हमको जो है सो रचनात्मक कार्य किया जाए। तो रचनात्मक कार्य मान लिया कि हम कहें और सब पार्टी जो है हमारी बात को ध्यान देने लगे, तो फिर हम आगे जो सो यही हम चाहते हैं कि जो लोग जो हैं पावर में हमारे बात का संज्ञान लें और सुधर जाएं। और तो आप पार्टी बना के चुनाव में भी जाना चाहेंगे, या अभी आप समाज के बीच में रह के काम करेंगे? अभी हम समाज के बीच में काम करेंगे, चुनावी मोड में हम नहीं आए हैं। 24 वगैरह जो चुनाव है अभी हाल में, उसमें हम जो सो नहीं जा रहे हैं। हम जो सो समाज में सुधार के जो सो अभी हमारा मेन ध्येय जो सो सामाजिक सुधार है। और ये जो नेता लोग जो का आचरण है, उनसे अपील करना चाहेंगे कि आप अपने आचरण में सुधार लाइए, क्योंकि आपके आचरण से समाज गड़बड़ा रहा है। आपकी पार्टी में विशेषकर किसके लिए ज़्यादा वैकेंसी मिलेगा भाई? सोशल वर्कर लोग हैं, वो लोग आएंगे? हाँ, सोशल वर्कर ही आएंगे पहले, और जो व्यक्ति जो है सो अपना प्रूफ करेंगे समाज के अंदर हम ये काम कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो उनको हम तवज्जो देंगे। समाज के अंदर जो है सो दबे कुचले लोग हैं, कुछ सामाजिक कार्य कर रहे हैं, शिक्षा में काम कर रहे हैं। तो ये आप रिटायर कब किए? हम जनवरी 21 में मेरा 21 में आप रिटायर किए, 23 चल रहा है, ये 2 साल तक आपको क्या लगा कि चुनावी माहौल बनेगा, चुनाव आएगा, उसके पहले पार्टी की बात करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो है सो हम सोचते थे, आता था बात, लेकिन जो है सो इतना प्रबल जो है सो जो हुआ, ये इधर जो है सो हुआ है। और हम जानते थे कि 24 का चुनाव है, इसलिए लोग हम पर कहेंगे कि चुनाव के कारण आप एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन हम चुनाव मोड में नहीं है। 24 के चुनाव से हमको कोई लेना देना नहीं है, है ना।
और जो है सो हम चाहते हैं कि सुधार हो, देश में एक माहौल बने, सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें। जो वैमनस्यता है, एक युवा अथी हो गए हैं, ऋषि मुनि का देश है, लेकिन युवा लोग जो है सो आज के डेट में कहिए कि दिशा विहीन हो गए हैं। सही दिशा उनको नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि हमारे जिनको देखते हैं वही जो है आचरण नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं को देखते हैं, इनके स्टेटमेंट को देखते हैं, तो आपस में ये सब लड़ाई झगड़ा इन लोग का जो है होता है। तो इससे जो है कैसे हम कहें कि युवा जो है दिशाहीन नहीं होगा। इन लोग को एक छवि प्रस्तुत करना चाहिए ताकि युवा जो है सो दिशाहीन नहीं हो। कहाँ जो है सो अनएम्प्लॉयमेंट है, कैसे उनको रचनात्मक कार्य में लगाया जाए, इस पर सोच होना चाहिए, तो जो कि नहीं है। चलिए, आपने जो सोचा है वो उम्मीद करें कि जल्द से जल्द पूरा हो, और फिर हम लोग तभी बात करें आपसे जब आप सही में पार्टी बना लीजिएगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम आश्वस्त करते हैं कि 2-3 महीना के अंदर हम पता करते हैं कि क्या जो है इसका प्रोसेस है, और आपसे भी सहयोग लेंगे हम कि इसमें कैसे क्या प्रोसेस है, और तब हम इसका निर्माण करेंगे, और तब हम फिर आपसे मिलेंगे। और तब फिर हमारा सहयोग तो बस इतना होगा कि जो आप बताना चाहें, जनता तक परोसना चाहें, हाँ। अगर सकारात्मक है तो हम लोग जरूर उस पर विचार बिल्कुल, करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत। देखा कि ये प्रभाष चंद्र थे, और बिहार के बारे में आपको जानकारी है कि बिहार संकल्प की शक्ति के लिए जाना जाता है। जब चाणक्य ने संकल्प लिया था कि नंदवंश को मैं पूरी तरह से साफ कर दूंगा, तो कोई रणनीति नहीं थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने खोजा और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा का निर्माण होता है। तो संकल्प की शक्ति है बिहार में, इसमें कोई दो मत नहीं, दो राय नहीं। आपस में लोग लड़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, सांसद लोग के बकझक, नोक झोंक, ये सब जब होता है तो कहीं ना कहीं मन जरूर ही कुंठित होता है कि क्या हो रहा है ये। उसी तरह से कुंठित मन से ही प्रभाष चंद्र जी ने एक बयान भी किया, और उन्होंने संकल्प भी लिया है कि वो बहुत जल्द एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और राम राज की स्थापना करेंगे। तो राम राज क्या है क्या नहीं, ये स्वप्न लोक की बातें हैं। ऐसा होगा या नहीं होगा, ये चुनावी मोड में आने वाली बात है, या वो कहाँ तक न्याय कर पाएंगे अपनी पार्टी के साथ, ये तो वक्त ही बताएगा। और वक्त के गर्भ में क्या है वो निश्चित समय आने पे ही समझ में आएगा। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों की जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।